जितनी जिम्मेदार वो है उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग जस्ट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ज्यादा ऊपर तक थे, मतलब समझ सकते हैं आप। सच है उन्होंने मेरे को बेबी प्लान करने से मना किया था, बोला था मनीषा को तुम टच नहीं करोगे, मनीषा के साथ तुम शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। मुझे ना अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना। मैंने दीदी बोला, मैं माँ कसम कर रहा हूँ, वैष्णो माता की सौगंध, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, और वो अपनी काशी बेटी की कसम और मंदिर में हाथ रख के बोलते कि बात गलत है। मैंने उनको बोला सगी दीदी बनना, तो कह रही मैं दीदी तो नहीं बनूंगी, कुछ और बनूंगी। मैं बोला क्या, तो कह रही मैं बीबी बनूंगी। और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया। उसमें प्यार करती थी। भाई बहन के रिश्ता किस हद तक गिर सकते हैं अगर लाइला और मजनू का रिश्ता ना देखता तो समझ में नहीं आते। वाईटी में हम लोग हमेशा बोलते हैं व्यूअर्स लोग को चिट किया जाता है। देखो भाई बहन बोलकर कितना लोगों के साथ चीटिंग किए गए। हाँ, और इस बात के लिए सब लोग बोल रहे थे उन लोगों का रिलेशन, कुछ भाई बहन तो दूर की बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी ऊपर है। जो बात कल रात को मजनू ने मान ली, हाँ, उन लोग का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी ऊपर है। अभी सोच लो रिश्ता किस हद तक चले गए। एक हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड को गर्लफ्रेंड ने मना किया उनको वाइफ के साथ कोई भी फिजिकल अटैचमेंट या फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए। आई बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, इतना मजनू है, उसने मान ली उसी गर्लफ्रेंड का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर उन दोनों के बीच इतना ही अपनापन है, इतना ही गहरा रिश्ता है, तो फिर बीच में वो वाइफ को राखी क्यों है, उसको धोखा क्यों दे रही थी? उसको छोड़कर, उसको बीच में नहीं रखकर, उसको छोड़कर वो रिलेशनशिप आराम से हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप रख सकते थे, शादी कर सकते थे। राइट में वाइफ, लेफ्ट में गर्लफ्रेंड। तो ये एक कैसी लीला है। और उनके जो मम्मी लोग हैं, एक मम्मी बोलते हैं मैं तिवारी हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, मतलब लैला का मम्मी। ऊपर से मजनू का मम्मी, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चा को बहुत अच्छे से परवरिश किया हूँ, दूसरे के बच्चा को भी परवरिश किया हूँ। ऊपर से बच्चा ने इतना बड़ा गलती कर लिया, उन लोग सबको मालूम थे, ऐसे नहीं है मालूम नहीं थे। रिलेशनशिप चल रहा है, मनाली से शुरू हुआ 1.5 साल पहले, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला है, तो कमाने वाले पैसा के लिए कुछ नहीं बोल रहे। बीवी को मालूम थे कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत उसने आवाज उठाई, लेकिन पूरी तरह से आवाज नहीं उठाई, क्यों? डर है, इतना बड़ा कमाने वाला पैसा वाला पति है। ऊपर से एक बात है, हमारी समाज में आज का दिन पे भी कुछ किसी का घर तोड़े तो हमेशा बीबी को ही जिम्मेदार समझते हैं। बीबी संभाल नहीं पाई, इसलिए पति ने लड़खड़ा गया। पति क्यों दूसरे औरत के पास गई? क्योंकि कसूर बीबी है, बीबी में वो क्षमता नहीं है जो अपने पति को अपनी बस में करके रखे। ये चीज तो 2024 क्यों 2034 में भी वही है। कहीं भी किसी चीज की गलती हो जरूर उसको औरत में ही कुछ खोट है। आदमी हो तो माफ कर ही सकते। इनफैक्ट इस केस में भी बार बार उस औरत को ही समझा, 90% लोग उस औरत के अगेंस्ट है, क्योंकि उस औरत ने घर तोड़ दी। लेकिन औरत को घर तोड़ने का हिम्मत थोड़ी होते अगर उस आदमी ठीक होते। हाँ, उसने बोला उसको वाइफ घर में नहीं थे, लेकिन थोड़ा बाल वाल दिखाकर, कुछ और दिखाकर दोनों का बीच बहुत कुछ हो गया। वन डे, वन वीडियो कॉल, एवरीथिंग हैपेंड विद इन ए मोमेंट। बीबी थे मायके, बस ससुराल किसी और जगह में, और दोनों का एक वीडियो कॉल में होश और आवाज दोनों ही गाँव बैठे। इतने इजी है कोई भी औरत आकर, तो आज इसने उसको एक वीडियो कॉल में होश और आवाज उड़ा दी। क्या पता कल कोई और लेडी आएगी, आकर सेम एक्टिंग करेगी, उसको होश और आवाज चला जाएगा। अगर उसको दिल और दिमाग में लेडी पहले से ही बैठे थे, नहीं तो कैसे सडनली कोई आए और वीडियो कॉल करे और सब कुछ दिखा दे, तो कोई भी मर्द किसी भी औरत पे फिसल सकते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और एक लेडी भी अचानक से सब कुछ कोई भी इंसान को दिखा नहीं सकते। अगर उसको मालूम ना हो उस आदमी मुझ पे डोरी डाल रहे, जब भी रोना हो तो एक दूसरे को लपट लपट के रोना है। आज उनका बहन ने बोली है, अगर 10% कोई भी ऐड मिलता है, वो बंदा 10% अपना पैसा रखता है, 40% उस औरत को दे देते हैं। और लेडी ने बोली उसने मेरा जितना भी ऐड, फेसबुक का जितना भी पैसा, सब कुछ अपना पास रखे। कहीं ना कहीं व्यूज और पैसा यहाँ पे भी है। इस प्यार में ये चीज भी है, प्यार में कभी सौदा नहीं होते।
प्यार में सिर्फ प्यार होता है। जिस प्यार में रुपया आ जाए ना, वो प्यार प्यार ही नहीं है। प्यार वही चीज है जो एक इंसान को तुम प्यार करोगे, उसको हर चीज मिलाकर, उसको गलती, उसको सही, सब कुछ लेकर तुम प्यार करोगे। ऐसे नहीं है सिर्फ उसका अच्छाईपन देखकर, नहीं। इंसान, हर इंसान में कहीं ना कहीं गलतियां होता है, वो गलतियां को संभाल कर तुमको साथ प्यार करना है। ऐसे नहीं है बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत कमाने वाली है, बहुत एक्टिव है, तभी तुम प्यार करोगे, नहीं। ऐसा बात थोड़ी होता है। उसमें भी कुछ गलतियां रहेगी, तुम पे भी कुछ गलतियां रहेगी। दोनों का गलतियां का माइनस माइनस को कट कर एक प्लस वाला जिंदगी जीना है। इसका नाम तो जिंदगी है ना। तो इतना कुछ होते रहा, बीबी ने दबे दबे आवाज में बात उठाई, जबकि ना बाकी क्रिएटर लोग बहुत सीरियसली बोलते थे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन बीबी ने उतना सीरियसली आवाज नहीं उठाई। मम्मी और बहन दोनों ही सक्षम है उस बंदा का। क्यों नहीं, जब खबर मिली जब मेरा बेटा का संसार डामाडोल हो रहा है, मेरा बेटा का मन फिसल रहा है किसी और औरत के ऊपर, मम्मी और बहन तुरंत भागकर जाना चाहिए था ना, वहां पर जाकर आमना सामना उस लड़की का माँ बाप से, देखिए आपका बेटी और मेरा बेटा ऐसे ऐसे काम कर रहा है, मेरा बेटा शादीशुदा है, मेरा बहू का क्या कसूर है। नहीं किए। मम्मी को पास बहू ने पहले ही बोल दिए थे दोनों में कुछ चल रहा है, लेकिन जब एक वीडियो क्लिप आउट हुआ जो उसको डांट, तेरा पति में है क्या, मेरा पीछे कितने सारे लड़का आगे पीछे घूमते रहते हैं, ये बात बोलते हुए भी मम्मी ने भी बोला हाँ देखो एक वीडियो को साथ ऐसे कोई बात सामाजिक तौर से नहीं आया चाहिए, जबकि ना मम्मी को मालूम थे जब बेटा और उस औरत में कुछ चल रहा है। बट घर को शांति बना रखने के लिए, बेटा को शांत करने के लिए आज तो घर का इज्जत दाव पे लगे। शुक्र है भगवान का, उन लोगों को किसी में इज्जत का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, मम्मी में तो कभी भी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं उसके पास 2 स्कूल का ओनर है, ऐसे होते हैं। बड़ा बेटा तो छोड़ो, छोटा बेटा का हाल देखो। कुछ दिन पहले मम्मी के अगेंस्ट में इतना गलत कमेंट आया, उसी कमेंट को छोटा बेटा ने पिन कर दे। दो बेटा, एक बेटा को मम्मी ने सही तरह से ठीक ठाक कर नहीं पाया। बेटा मारने का धमकी दे रहे हैं, मम्मी बैठे बैठे वीडियो कर रहे हैं। कितने मम्मी को हिम्मत होगा ये सब करने में। मेरा बेटा का पता नहीं कब मेरा बेटा लाश बन के आ जाए। उस हाल में कोई मम्मी वीडियो बना सकते है? इस वही बना सकते, क्योंकि उसको पैसा के इतना पैसा का भूखे है। पूरे के पूरे खानदान पैसा के पीछे भाग रहे हैं। क्या बहन क्या माँ, अरे वो जो लाइला का खानदान तो है ही, उन लोग तो नीडी है, बट इन लोग तो नीडी फैमिली नहीं है। इन लोग अच्छा खासा कमाने वाले में है, फिर भी उन लोगों का घर का इज्जत को दाव पे लगाकर भी मम्मी एक के बाद वीडियो डालते गए। यही मौका है अभी बेटा बहू को बिक्री करके जितना भी पैसा आता है कमा लो। इज्जत क्या जाता है, इज्जत से तो ही कुछ सामान खरीदने मिलेगा। इज्जत से कोई दाल रोटी थोड़ी बनेगा। दाल चावल तो दुकान से खरीदने के बनता है, और खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना मम्मी जी। यही सीख है आपका। और लाइला का फैमिली फुल्ली डिपेंडेंट है लाइला का ऊपर। लाइला का कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल नीड तो थे, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे। ऊपर से इस लड़का, उसके साथ हाइट हर चीज थोड़ा लगभग मिल जुल गया। ऊपर से लड़का भी हमेशा उसी को ही देखते रहा। मैंने काफी शॉर्ट्स बार बार देख रही थी। वो नाच रहे हैं उसको वाइफ के साथ, आंख उस तरफ है। वो किसी एक और औरत को खाटू श्याम के पास जाकर किसी और पता नहीं, हर औरत उसी के कंधा पे आकर क्यों रोता रहता है। उसको लपट लपट के रो रहे थे। वो बांदा उसको हाँ दीदी मत रहो, लेकिन उसको एक हक से उस औरत गाल पे बैठे थे उसको देख रही थी। आप बहुत ध्यान से उसको शॉर्ट्स देखो। हर शॉर्ट्स में जब इस औरत पास में होती है, वो किसी के साथ भी रहे, उसको एक आंख उसी की तरफ रहता है। इसको दिल दिमाग में पहले दिन से बैठ गए थे इस औरत के लिए चाहत। और एक औरत को 6 सेंस हमेशा काम आता है। अच्छा वो मेरा ऊपर डोली डाल रहा है, 6 सेंस हमेशा ही काम आ जाता है। जैसे ही समझ में आ गया, ऊपर से उसको पैसा देख लिया, ऊपर से घर वार सब कुछ है। हाँ बीबी है तो क्या है, बीबी को रहने दो, क्योंकि बीबी उतना समझदार तो है नहीं, और बीबी में वो हिम्मत नहीं है डिवोर्स देकर कुछ बात को आगे लग जाकर कुछ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। बचपन से वही सिखाया गया। तो पति का किया हुआ हर जुल्म को 2024 में आकर भी हम कितनी भी नारी सक्षम तक लड़ाई करें, एट द एंड ऑफ द डे मांग का सिंदूर, हाथ का चूड़ी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। जिंदा रहने के लिए मांग का सिंदूर और हाथ का एक चूड़ी बहुत काम आता है। बिना कांच के चूड़ी एक सुहागन का कलाई सुनी लगते हैं। कांच का चूड़ी मतलब सुहागन का असली, यस मेरे पास कांच का चूड़ी है मतलब मेरा हस्बैंड
बरकरार है। उसके पास भी कुछ करने का उतना हिम्मत है ही नहीं, खाली बोला है मेरा पति से बात मत करो, मेरे पति से बात मत करो। बात मत करो क्या, जब पति टोटली किसी और का फुल टू हो गया तब वो बोल रहे हैं। ओ तहलका को बोल रहे हैं मेरा पति जान बोला क्या, आपके सामने जान बोला। अरे क्या जान बोला, वो उन दोनों के बीच तो सब कुछ हो चुका है, तुम देखते रह गए, उनको साथ रह गए। वो डायरेक्ट बोल दिए, हस्बैंड वाइफ से काफी ऊपर तक रिलेशनशिप चले गए। उसका मतलब समझ लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ का बीच जो रिलेशनशिप होता है। तो तुम कहाँ हो, पति पत्नी और ओ में उन दोनों पति पत्नी बन गई, आप पत्नी होते हुए भी ओ बनकर रह गए। तो फिर आप दिक्कत मजनू का क्या हुआ, दिक्कत का मजनू ये हुआ, लाइला अभी मूव ऑन करना चाहते थे। लाइला का जिंदगी में बैचलर लड़का मिल गए, ऊपर से लाइला बहुत शातिर दिमाग वाली है, उसको एक इमेज हमेशा रखना है, हमेशा इमेज रखना है। वो जो बोला चैनल में आशीष जी के नाम पे घूंघट ओढ़ के सास ससुर के लिए चाय बनाते हुए सनातन धर्म का परंपरा निभाती हुई एक औरत, जो इमेज जो चीज भारतीय सभ्यता को सूट करता है, वही इमेज लेकर आशीष जी का नाम याद करते करते मजनू के साथ हर कुछ करके फिर किसी और बैचलर का गले पे जाने वाली थी, सो दैट उसको डोरे डालकर उस आदमी का भी जिंदगी सत्यानाश करने वाली थी। पता नहीं उस आदमी अभी भी उसको शादी करने के लिए तैयार है क्या नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी मीत जी को, इससे आप दूर रहो। क्या पता आपके घर में आकर भी और किसी आदमी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो औरत का एटीट्यूड और औरत का बात करने का तरीका, लाइला का थोड़ा सा भी रिपेंटेंस नहीं है। जो आप मैंने सच में बहुत गलती की है, मैंने बहुत कुछ कर चुकी हूँ, ऐसे बात नहीं है। हे सामाजिक लोग मुझे माफ कर दो, इतना रोया इतने रोया, आशीष जी आशीष जी आशीष जी आशीष जी। मरा हुआ इंसान को शायद ऊपर से बुला के ले आते थे अपनी वीडियोस में, अपनी रील्स में, सिर्फ व्यूज पाने के लिए। वो बात बोल भी दिए किसी बॉयफ्रेंड को, मरा हुआ आदमी का फोटो डाल दिया फेसबुक में, देखो जाकर कितना डॉलर मैंने कमा लिया, कितना व्यूज आ गया। जब मन करता है आशीष जी ना होकर एक प्रॉप होकर रह गए, और एक तरफ चैनल में आशीष जी को रखकर दिल में उसको साथ भी दिल में भी उसको नहीं रखा, सिर्फ उसको इस्तेमाल, उसका हर तरफ का नीड, फाइनेंशियल बायोलॉजिकल हर तरफ का नीड फुलफिलमेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किए मजनू को। और मजनू भी बेवकूफ तो नहीं है, उसको भी लालच है, लालचीपन थे बोलकर ही हुआ। अगर मजनू ने इस रिश्ते को सही नाम देना चाहा तो क्यों नहीं मनीषा को डिवोर्स दी, डिवोर्स के बाद बोली, डिवोर्स तो नहीं दी। लाइला को बोलते लाइला तुम वेट करो, मैं उसको डिवोर्स देकर फिर हम दोनों शादी करेंगे। लाइला जरूर मान जाते, बट शायद लाइला को भी पसंद है, लाइला को जितना मिलना था जितना लेना था, स्कैमर लोग ऐसे ही होते हैं, मजनू से मिल चुका है। अभी आप एक बैचलर का घर में जाकर जिंदगी भर आराम और मौज का जिंदगी करने के लिए ऊपर से दुनिया के सामने एक सती सावित्री इमेज, अरे बेचारी पति मर गया अभी क्या करे, बच्चे के लिए एक बाप चाहिए, बच्चे के लिए कोई चाहिए, बोलने के बाद उसको शादी कर लेते। लेकिन अगर मजनू से शादी करे तो पब्लिक बोलते थे हाय 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 घर तो औरत, क्योंकि उन लोगों के पास सोशल मीडिया के अलावा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। बाहर में जाए बुटीक, अगर सोशल मीडिया में नाम बदनाम हो गया, वो बुटीक भी नहीं चलेगा, दुनिया में ढेर सारी बुटीक है। तो उसी चीज के लिए वो मजनू को इस्तेमाल तो करेगा, बट अंडर कर्टेन, पर्दा में रहने दो पर्दा। यहाँ पे जिम्मेदारी सबका है, पूरे घर है, जितना गंदे लाइला का फैमिली, स्पेशली लाइला का माँ, बेटी, एक मैरिड आदमी आता थे, सब लोग बोलते जीजू आया, जो नीतू ने कल वीडियो में बोल दिया लाइव में। पूरे के पूरे खानदान एक मैरिड आदमी को जीजू बोलते थे, दोनों को ऊपर का घर में दे देते थे मस्ती करने के लिए। हाँ, लाइला मजनू को, लाइला का फैमिली, क्योंकि लाइला का पास सब फैमिली चलता है, मजनू आने से ही लाइला को छोड़ देते थे ऊपर का रूम। और लाइला जब दीवाना नील मन चाहे तो फ्लाइट पकड़ के गाड़ी टाइप में बोलते, एक बार 5,000-7,000 रुपये खर्च करके हम चला जाता है उसके पास। क्यों 5,000-7,000 रुपये खर्च तो नहीं होते थे, क्योंकि अंबाला से दिल्ली आना है, वो 1,000 रुपया उबेर, उसके बाद भोपाल फ्लाइट। अगर फ्लाइट से जाए, फ्लाइट से नहीं जाने से भी भोपाल टू अंबाला शायद बस रूट हो सकता है, और नहीं होने से भी भोपाल टू बहुत अच्छा बस रूट फरीदाबाद तक का है, फरीदाबाद तक भोपाल टू अंबाला हरियाणा में आता है।
सो भोपाल टू फरीदाबाद बस रूट है, भोपाल टू दिल्ली ट्रेन लाइन है, भोपाल टू इंदौर टू फरीदाबाद बस रूट है, फरीदाबाद टू अंबाला जाना ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। तो ऐसे बस रूट ट्रेन रूट होता है। वो थोड़ा अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए गाड़ी ले लेकर जाते थे, वहाँ पे थोड़ा मस्ती करने के लिए गाड़ी ले लेकर जाते थे, थोड़ा दिखाना है पैसा है पैसा है। हाँ, 1.5 साल में कितने बार गए होगी? 4 5 6 7 बार ही गए होगी, उससे तो नहीं होगी। महीना में मिलन शायद एक बार ही हुआ होगा, महीना में मिलन एक बार ही होता होगा, ज़्यादा तो नहीं होता होगा। तो यहाँ पे गलत, सबसे बड़ी गलती है दोनों फैमिली का, पेरेंट्स को जैसे ही मालूम चल गया तभी दोनों माँ बाप को दोनों तरफ बैठना चाहिए थे। देखो ऐसे बात रुको, क्योंकि मेरे पास बहू है, आपको बेटी को रुकाओ। तब अगर दोनों नहीं रुकते तब मनीषा को माँ बाप को बोलना चाहते थे, अगर तुम्हारा ऐसे हाल है मैं हम केस कर देंगे, मेरा बेटी के ऊपर मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर। और ये चीज मजनू को भी नहीं चाहता। अगर इस तरह से बात होता, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है सोशल मीडिया का पैसा का बिना, सोशल मीडिया का पैसा उसको खराब हो जाएगा, उसका हाल बेहाल हो जाएगा। तो सोशल मीडिया का इनकम से दोनों ही चलता है। सोशल मीडिया का फेस वैल्यू उन दोनों का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है। सोशल मीडिया में एक बार इमेज बूढ़े हो जाए ना, तो उठाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी जैसे जब तक मनीषा उसके पास में है तो मजनू का इमेज तो बिल्कुल बुरा ना होगा, बट लायला सती सावित्री बनकर अपनी बेटी का जिंदगी को कुचल कर आशीष जी का ऊपर से देखते हुए नजर को, ढड़वा नजर को धमका कर वो जी रहा है। बेशर्मी, बेहया, निर्लज्ज जब कब कोई औरत हो जाता है ना, वो बेकार का रोना धोना बहुत जानता है। खट्टू साम के पास जाकर जिस तरह से उसने रोए है, शायद भगवान उसको उसी एक्टिंग की सजा आज का दिन दिए। इस तरह से घटनाएं बहुत सारे घटते हैं, स्पेशली ऑनलाइन में आजकल तू मैं प्यार हो ही जाता है। एक लाइव स्ट्रीम में 4 5 बार बैठे प्यार हो जाता है, इधर बात करे प्यार हो जाता है। मतलब प्यार तो बिकाऊ चीज है ना, पता नहीं प्यार इतना सस्ता कैसे हो गया। प्यार तो दिल की बंधन होता है ना, एक बार किसी से प्यार हो जाए शायद वो जन्म तक नहीं, लोग भूल नहीं पाते हैं। लेकिन इन लोग के लिए प्यार तो एकदम, वो खाना आज खा लिया, मुंह धो लिया तो भूल जाओ कौन सा क्या ब्रेकफास्ट में क्या खाए थे, ऐसे हाल हो गया। तो इस तरह से औरत को सबने गलत बोल रहे हैं, डाइन बोल रहे हैं, हैन बोल रहे हैं, कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं, बट वो औरत अकेले गलत नहीं है। उसने लुभाया, उसका अंदर में भी तो लोभ थे। ठीक है, एक दिन उसने लुभाया, उसका अंदर में लोभ है, कुछ हो गया, वन डे एक्सीडेंट, ब्लॉक कर दो, जाना बंद कर दो। नेक्स्ट दिन बीबी आए, बीबी के पास सच सच बोल दो, देखो कल आप घर पे नहीं थे, हम दोनों बात करते थे ऐसा। बीबी शायद उस दिन रोते थे, कुछ होते थे, आगे से मैं उसको बात भी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगा, आप भी ब्लॉक कर दो, मैं भी ब्लॉक कर दो। फुल फैमिली का नंबर ब्लॉक कर देते थे। ब्लॉक, उसके बाद अगर उस औरत कुछ बोले भी है तब भी ब्लॉक, जिस नंबर से फोन कर तब भी ब्लॉक, हम और वहां पे नहीं जाएंगे। जिस तरह से जेसिका ने मुंह में कुछ नहीं बोलकर हट गए थे, क्या होता, हट सकते थे ना, लेकिन हटा नहीं है। क्यों नहीं हटा? क्योंकि उसका अंदर भी लालच थे। बीबी से खुश होता तो बंदा दूसरे के पास नहीं जाते, उसका अंदर में उसके लिए फीलिंग्स थे। ये चीज औरत समझ गए, नेक्स्ट जन्म में तुम मेरी सगी दीदी बनना। जबकि ना खुद का सगी दीदी जब डिलीवरी किए, जब बच्चा हुआ, उसी दिन घर पे पार्टी रख दिया, जागरण रख दिया, पार्टी रख दिया क्रिएटर्स लोग को। और एक बार के लिए ना भाई ने ना भाभी ने पूछी दीदी को डिलीवरी हो गया, कैसे हो, कौन सा बच्चा। उसके बाद फुर्सत ही नहीं है, बिलावेट से नजर हटा के बहन के तरफ लाए। बहन तो मिल जाता है, मिल जाएगा कभी भी किसी वक्त। बिलावेट के तो सिर्फ महीना में एक बार या 2 महीने में एक बार ही मिलने का मौका मिलते हैं, वो हर पल यादगार करने की कोशिश। इतना MCBC गाली सुनने के बाद भी जान जान जान, एक बार कॉल करो, जान वीडियो कॉल करो, इतना भी क्या देखना है। उस औरत को तो शॉर्ट्स खुलकर, वीडियो खुलकर ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन वो जान 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 करके जान का जान ही ले दिया। लेकिन ऐसे जैसे उसको शादी तैयार हो गया, जब वो मूव ऑन करना चाहते हैं, तब इस मजनू ने रुकावट डाल दी। तो मजनू का भी चाहत क्या, मुझे समझ में नहीं। अगर ठीक है लैला भी मान जाए, हाँ मैं लैला लैला चिल्लाऊंगी, कुर्ता फाड़ के ना चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के, तो अगर ऐसे हो जाता है, मान गया, लैला ने मान गया उसके पास आने के लिए, तो क्या मजनू उसको ले लेगा?
जरूर ले लेगा, लेकिन मनीषा को क्या होगा, बिफोर डिवोर्स तो ले नहीं पाएगा, डिवोर्स तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मनीषा का हिस्से में घर वाड़ी गाड़ी सब आ जाएगा, अच्छा खासा एलिमनी आ जाएगा, फतूर हो जाएगा हमारा मजनू। इस गरीब इंसान से प्यार करना, शादी करना, शादी का रिश्ता क्या लायला को मंजूर होगी? नहीं। लायला ने मजनू को इसके लिए प्यार किए थे, पैसा के लिए। अगर मनीषा के तरफ सब कुछ आ जाएगा, अंबाला का घर, बिग हाउस, बिग कार, इंक्लूडिंग गुड अमाउंट ऑफ एलिमनी, तो अब लायला आते नहीं आते। अभी लायला ने जुडिशरी अटेम्प्ट ले ली, केस कर दी, लीगल अटेम्प्ट कर दी, एंड कल से आप लोग बोल रही थी नोटिस निकल गए। हाँ, नोटिस निकलने के बाद शायद आइंदा से मजनू ने कुछ बोल नहीं पाएगा लायला के अगेंस्ट में। इस तरह से भी नोटिस मिलता है निकलने के लिए, उसको पूरा खानदान कुछ नहीं बोल पाएगा। सोशल मीडिया ट्रोलिंग टोटली बंद करना, ऐसे भी मिलता है नोटिस। मुझे लगता है लायला ने सिर्फ मजनू के लिए नोटिस दिए, लेकिन लायला अगर चाहे तो पूरा खानदान, जब मजनू का खानदान का कोई मेरे बारे में कुछ ना बोलेगा ना हम कुछ बोलेंगे, ऐसे कुछ नोटिस जब तक कार्रवाई ना हो तब तक नहीं बोलूंगे, ऐसा नोटिस होता है। और इस नोटिस निकलने के बाद ना तो मजनू का वाइफ, ना तो मजनू का माँ, ना तो मजनू का बहन, ना तो मजनू का भाई सोशल मीडिया में आकर, सोशल मीडिया में गंदा फेक कर पैसा कमाना का जो मकसद, जो रास्ता निकल कर लाए हैं, वो बंद कर देना चाहिए। मेरा ख्याल से लायला को स्टेप उठाना चाहिए, नॉट ओनली मजनू बट मजनू का पूरा खानदान इस सोशल मीडिया में और गंदगी ना फैला चाहिए। बेटा को जब रुक नहीं पाया, इतना गंदा बेटा एक माँ ने परवरिश दी, जो कि खुद स्कूल टीचर होकर, उस माँ को इतना पैसा के पीछे भागना है। इस हाल में भी घर का इज्जत नीलाम करके एक माँ वीडियो डालते ही जा रहे। हैरान है ऐसे इंसानियत पर। इसीलिए तो बेटा लोग इतना गंदा हुआ, जिसका माँ का सोच इतना घटिया है। बेटा को इस हाल में भी, उसको पहले भी कंट्रोवर्सी से ही चैनल को आगे बढ़ा रहे और बोलते रहे कि हम ब्लॉक चैनल है। ठीक है, ऐसे माँ पे 2 बेटा को मैं एक बेटा को भी परवरिश दे नहीं पाए। सिमिलरली संस्कार वाली तिवारी, मिसेस तिवारी पे भी मुझे धिक है, दोनों बेटा बेटी एक को भी अच्छा इंसान बना नहीं पाया। पैसा तो गंदा काम करके कोई भी ला सकता है, अच्छा ऑनेस्ट इनकम क्या होता है ना भाई जानता है ना बहन जानते हैं। ऐसे ही है लायला का परिवार। चलो, लायला मजनू दोनों एक दूसरे के लिए बनी है, दोनों ही गंदा परिवार है, दोनों ही गंदगी में भरे। हाँ, दुख है मनीषा के लिए। मनीषा तुम सख्त हो और सख्त स्टेप उठाओ, लायला को इतना घुमाओ, वो याद रहेगा उसको सतपंगा किसका पड़ा था। बाय।